मिला है चंपई सोरेन को राज्यपाल से मुलाकात करने का। उन्होंने वक्त मांगा था, कल भी वक्त मांग रहे थे लेकिन समय नहीं दिया गया था। अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 5:30 बजे 5 विधायक उनसे मिलने जाएंगे। 5:30 बजे ये जानकारी है और पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना सकते हैं, हमारे पास बहुमत है। चंपई सोरेन कुल मिलाकर के आपको बता दें 43 विधायक हैं जिनका समर्थन पत्र लेकर के चंपई सोरेन फिर पहुंचेंगे शाम 5:30 बजे। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 ही है, 2 से ज्यादा उस लेटर में जिनके हस्ताक्षर हैं। जमीन घोटाले मामले में ईडी ने कल हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और आज हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम जो है वह सिविल कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच चुकी है। यहां पर हेमंत सोरेन की पेशी होगी और उसके बाद निश्चित रूप से ईडी की जो टीम है, ईडी की जो अधिकारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे थे और वो जब पूछताछ की जा रही थी हेमंत सोरेन से तो कई ऐसे सवाल थे जिसका जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया था। तो आज उन बातों का हवाला कोर्ट में ईडी के जो अधिकारी हैं वो रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रिमांड लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी मची हुई है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी तादाद में मीडिया का जमावड़ा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की भी भीड़ है। सभी आम लोग भी हैं और वो अपने मुख्यमंत्री को अंतिम बार देखना चाहते हैं, यानी जेल जाने से पहले देखना चाहते हैं। जमीन घोटाले में अब तक 14 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अगर अब हेमंत सोरेन जेल जाते हैं तो ये 15वां आरोपी होंगे। तो हेमंत सोरेन जो हैं वह पहुंच चुके हैं कोर्ट में और यहाँ पर उनकी पेशी होगी और उसके बाद पेशी के बाद निश्चित तौर पर ईडी के जो अधिकारी हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अब तक पूछताछ के दौरान ईडी अधिकारियों को नहीं मिला है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, रांची, न्यूज़ 24। तो एमपी एमएलए कोर्ट जब पहुंचे थे तब की तस्वीरें आप देख रहे थे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने सोरेन की 10 दिनों की रिमांड की मांग रखी है कोर्ट के सामने। 10 दिनों की रिमांड। पूछताछ में सारे सवालों का जवाब नहीं दिया, पूरा सहयोग नहीं किया, ये बातें ईडी की तरफ से कोर्ट के भीतर कही गई। अच्छा, अपडेट ये है 14 दिनों की रिमांड की मांग की गई है। सौरभ कुमार मेरे साथ हैं। सौरभ, 14 दिनों की रिमांड की मांग हेमंत सोरेन को लेकर सामने आ रही है, ईडी की तरफ से कितना वक्त लग सकता है और कितनी संभावनाएं हैं? ये मामला देखा जाए हेमंत सोरेन के खिलाफ कितना गंभीर है, साक्ष्यों के साथ भले ईडी हो तो भी। जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन की पीसी अभी भी जो पेशी है वो कोर्ट के अंदर चल रही है और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने 14 दिन का रिमांड मांगा है। हालांकि यह देखना होगा कि कोर्ट कितने दिनों की परमिशन देती है, यानी रिमांड की जो अवधि है यह कोर्ट के तरफ से कितने दिनों की दी जाती है, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने 14 दिन का रिमांड मांगा है। साथ ही यह भी ईडी के अधिकारियों ने कहा है कि हमारे पास अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हेमंत सोरेन के तरफ से नहीं मिला है। कल जिस तरीके से हम लोग यानी ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास गई थी पूछताछ करने के लिए, वहाँ पर भी सहयोग नहीं मिला था, हेमंत सोरेन का सहयोग पूछताछ के दौरान नहीं मिला था और कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हेमंत सोरेन ने नहीं दिया था। तमाम बातों को कोर्ट के अंदर रखा जा रहा है और साथ ही यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास कितना पुख्ता सबूत है। सबूत के बारे में भी जो ईडी के अधिकारी हैं वह कोर्ट को बता रहे हैं कि हमने किस सबूत के आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। तो अब से कुछ ही देर के बाद जब ईडी के अधिकारी और हेमंत सोरेन कोर्ट से बाहर निकलेंगे तब ये पता चलेगा कि आखिर ईडी के अधिकारियों को कितने दिनों का रिमांड मिला है। लेकिन ईडी के अधिकारियों के तरफ से 14 दिनों का रिमांड की मांग रखी गई है कोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल, ये
उन्होंने जो लिखा ट्विटर पे बड़ा दिलचस्प है, सौरभ, हर पर लड़ा हूं, हर पर लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। ये बता दिया है कि इस अंदाज में वो इस पूरे ये जो सियासी खलबली मची हुई है उसको डील करने वाले हैं जेएमएम की तरफ से। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, शिफ्ट किया जाना है विधायकों को। कुल मिलाकर के 37 विधायक हैं जिनको हैदराबाद भेजा जाएगा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चार्टर प्लेन भी पहुंच चुका है और हैदराबाद इसलिए क्योंकि वहां पर सरकार है। पिछली बार जब 2022 में ऐसी परिस्थितियां बनी थी तब हमें याद है कि छत्तीसगढ़ भेजा गया था विधायकों को। क्यों? क्योंकि तब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब सरकार बदल गई है, बीजेपी की सरकार आ गई है, तो अब झारखंड से सीधे शिफ्टिंग होगी हैदराबाद में। 37 विधायक कुल मिलाकर के, हालांकि 43 विधायकों का समर्थन पत्र है, बताया यह भी जा रहा है 37 वहां भेजे जाएंगे। 5 विधायक जो वरिष्ठ हैं वो यहीं रहेंगे, अभी रांची में ही रहकर पूरी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। 5 वरिष्ठ नेता रांची में ही रहेंगे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर ऑपरेशन लोटस जिस पर बार बार जिसकी बात हो रही है, दरअसल चुनाव का वक्त बेहद पास है, ऐसे में कोई इतना बड़ा रिस्क बीजेपी उठाना नहीं चाहेगी। इसलिए खबर यह भी है कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक है, ऐसे किसी भी एंगल पर काम नहीं किया जाएगा और शायद यह भी एक कारण कि आज ही मिलने का वक्त राज्यपाल की तरफ से शाम 5:30 बजे दे दिया गया है। लेकिन क्या इसके बाद भी पटाक्षेप हो जाएगा इस पूरे घटनाक्रम का, इस पर अभी संशय है। सौरभ कुमार हमारे साथ बने में। सौरभ, 5:30 बजे 5 विधायक मिलने पहुंचेंगे, लेकिन क्या ये माने कि जब मिलने पहुंचेंगे तो वक्त मिल ही जाएगा और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर फुल स्टॉप लग जाएगा, सरकार एक नई रूप में सामने आ जाएगी क्योंकि बहुमत में कोई दिक्कत है नहीं? जी बिल्कुल, इस पर संशय की स्थिति अभी भी बनी हुई है क्योंकि कल ही चंपई सोरेन ने अपने 5 विधायकों के साथ राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात किया था और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का जो दावा है वह भी पेश किया था और समर्थन पत्र जो है वह सौंप दिया गया था राज्यपाल को। उसके बाद भी अभी तक राज्यपाल के तरफ से अनुमति नहीं मिली है, आदेश नहीं मिला है, ये नहीं बताया गया है कि कब शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजना है। तो निश्चित तौर पर संशय की स्थिति बनी हुई है। अब 5:30 बजे जब चंपई सोरेन अपने 5 विधायकों के साथ राजभवन जाएंगे और वहां से जब वो बाहर निकलेंगे तब भी पता चलेगा कि क्या आज भी उन्हें राज्यपाल के तरफ से समय दिया जाता है या फिर नहीं। अगर आज उन्हें समय नहीं दिया जाता है तो उसका कारण क्या राज्यपाल चंपई सोरेन को बताते हैं, यह भी देखना होगा क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक पद है और राज्यपाल कुछ भी करेंगे तो वो संविधान के अंदर ही करेंगे। तो ये भी देखना होगा कि अभी तक राज्यपाल ने क्यों नहीं बुलाया है। एक पार्टी, एक गठबंधन जिसके पास बहुमत है, बहुमत का आंकड़ा है, उसके बावजूद करीब 20 घंटे हो गए हैं, उसके बावजूद अभी तक राज्यपाल ने न्योता क्यों नहीं दिया है। ये भी कारण ये डिले टैक्टिक्स राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर तो नहीं, जिसकी आशंकाएं ज्यादा गहरी हैं, क्या इसकी भी चर्चा है? जी बिल्कुल, चर्चा एक तो टूट को लेकर है, दूसरा राष्ट्रपति शासन को लेकर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कैसे संभव है। एक गठबंधन जिसके पास बहुमत है और 48 का बहुमत है, हालांकि जरूर जो समर्थन पत्र दिया गया है उसमें मात्र 43 विधायकों का समर्थन जो सिग्नेचर है वो उस पत्र में है, लेकिन इनका ये भी दावा है, महागठबंधन का ये भी दावा है कि बाकी जो 5 विधायक हैं वो भी उनके साथ